जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपका भी रोम रोम कांप जाएगा। कैसे एक नास्तिक को लड्डू गोपाल ने सजा दिए। आप भी हैरान और चकित हो जाओगे इसे सुनकर। पर जब एक नास्तिक आस्तिक बनता है, यह सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आशा करती हूँ प्रत्येक दिन की तरह आज की यह लीला कथा भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। आज की यह लीला कथा चंडीगढ़ में रहने वाली आराधना जी का है। आराधना जी रिटायर्ड बैंक कर्मी हैं। वह लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती हैं। लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। लड्डू गोपाल तो जैसे उनके लिए प्राणों से भी प्यारे हैं। लड्डू गोपाल उनके जीवन में उनकी शादी के पहले ही आ चुके थे। तब से ही वो लड्डू गोपाल को अपने पुत्र के रूप में सेवा करती हैं। शादी के बाद जब उनको अपना बच्चा हुआ, फिर भी लड्डू गोपाल के प्रेम में कभी भी कोई कमी नहीं आई। वह प्रतिदिन लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। उन्हें स्नान करा के, उनका श्रृंगार करके, उन्हें भोग लगा के दोपहर का भोग ढक कर रख देती थी। फिर वो बैंक जाया करती थी। लड्डू गोपाल की सेवा करते देख उनके पति भी बहुत खुश होते थे। वो भी एक भक्त परिवार से थे, इसलिए आराधना जी के पति को भी कभी उनके पूजा पाठ से इतराज नहीं हुआ। कभी कभी उनके पति खुद कहते थे कि तुम बैंक चली जाओ, मैं आज लड्डू गोपाल की सेवा कर लूंगा। ऐसे ही उनका दिन हंसी खुशी बीत रहा था। कुछ सालों के बाद उनके जीवन में उनके दूसरे संतान आए, रोहित। आराधना जी अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत ही खुश थी। उनके दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। समय तो जैसे बहुत ही तेजी से बीत रहा था। रोहित अब बड़ा हो गया था। उसकी भी शादी हो गई। रोहित की शादी के कुछ सालों के बाद ही उसके पापा गुजर गए। आराधना जी कहती हैं कि मेरे पति के मृत्यु के बाद मेरा एक ही सहारा था, वो है मेरे लड्डू गोपाल। दोस्तों, समय परिवर्तनशील होता है। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। आज जैसा है पता नहीं कल कैसा होगा। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था, पर दिक्कत तो तब शुरू हुई जब आराधना जी रिटायर्ड हो गई और घर में रहने लगी। आराधना जी कहती हैं कि मुझे रिटायरमेंट के बाद बहुत खुशी हो रही थी। मैं सोच रही थी कि अब मुझे ज्यादा से ज्यादा समय मिलेगा अपने लल्ला के साथ गुजारने का। रिटायरमेंट के बाद मैं अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने लल्ला को देने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगता था मेरे ठाकुर जी के साथ रहना, पर यही मेरे दुखों का सबसे बड़ा कारण बना। मेरा घर पर रहना और ज्यादा से ज्यादा समय अपने लल्ला के साथ रहना, लड्डू गोपाल की सेवा में बिताना, घर का कोई काम नहीं करना, यह मेरी बहू सुगंधा को खटकने लगा। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था मेरा लड्डू गोपाल के साथ इतना समय बिताना। सुगंधा जी हमेशा यही सोचती थी कि ये सब माँ जी क्या करती रहती हैं? लड्डू गोपाल के साथ इतना देर वो मंदिर में क्यों बैठी रहती हैं? पहले जब वो घर में नहीं थी तो कोई बात नहीं, अब तो वो घर पे है, मेरी मदद तो करनी ही चाहिए ना। इस बारे में सुगंधा जी ने बहुत बार रोहित जी से इसकी शिकायत भी की। रोहित जी हमेशा कहा करते थे कि तुम ऐसा क्यों बोलती हो? मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया है, अपने जीवन में बहुत कुछ झेला है। अब अगर वृद्धावस्था में वो ठाकुर जी के साथ रहना चाहती है, लड्डू गोपाल के साथ समय बिताना चाहती है, तो उन्हें रहने दो ना। हमारे घर में तो बस 3 ही लोग हैं, ज्यादा काम भी नहीं है। इतना तो तुम कर ही सकती हो, क्यों मम्मी को परेशान करती हो? रोहित जी का यह सब बातें सुगंधा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सुगंधा जी गुस्सा हो जाती थी और रोहित जी से कहती थी, आप तो हमेशा मम्मी की ही साइड लेते हो, कभी तो मेरे बारे में सोचिए। रोहित जी कहते थे कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मम्मी तो प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठती है, जितना काम उनसे बन पड़ता है वो करती है, उसके बाद ही वो पूजा करने के लिए जाती है। तुम तो बस खाना बनाती हो, क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती? रोहित जी जब ये सब बोलते थे तो सुगंधा जी चुप हो जाती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि आराधना जी घर के सारे काम कर देती है, बस वो खाना ही बनाती है। पर वो चाहती थी कि खाना बनाने के काम में भी उनकी सासू माँ उनकी मदद कर दे, पर मम्मी तो हमेशा पूजा पाठ ही करती रहती है। इस वजह से सुगंधा जी बीच बीच में रोहित जी से लड़ाई भी किया करती थी, क्योंकि आराधना जी वर्किंग वुमेन थी। पहले वो बैंक में नौकरी करती थी,
इसलिए उनकी हमेशा से आदत थी सुबह 4 बजे उठने की। अभी भी वो सुबह 4 बजे उठकर घर का काम काज करके लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। इसी तरह से उनका दिन बीत रहा था। पर एक दिन उनके जीवन में घटी एक अद्भुत घटना। एक दिन आराधना जी सुबह उठकर जोर जोर से रोने लगती है। उनका रोना चिल्लाना सुनकर रोहित जी और उनकी पत्नी जग जाते हैं और दौड़कर अपने कमरे से बाहर आते हैं। रोहित जी पूछते हैं, मम्मी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? तब आराधना जी कहती हैं, बेटा मेरे लड्डू गोपाल कहाँ है, मेरे लल्ला कहाँ है? कल रात तो मैंने लड्डू गोपाल को यहीं पर सुलाया था, अब वो कहाँ चले गए? मेरे लड्डू गोपाल कहीं नहीं मिल रहे। देखो ना बेटा, जरा ढूंढो ना, मेरे लल्ला कहाँ चले गए? रोहित जी बिल्कुल ही चौंक जाते हैं। अपनी मम्मी से कहते हैं, मम्मी लल्ला कहाँ जा सकते हैं? हमारे घर पर तो वैसे भी कोई भी नहीं आता। आप ठीक से देखिए, यहीं कहीं होंगे आपके लल्ला। हो सकता है आप रात को सुलाना भूल गई हो। पहले आप जाकर सिंहासन में देखिए, कहीं वो इधर उधर गिर तो नहीं गए। आप पहले ठीक से चेक कीजिए। रोहित जी की मम्मी आराधना जी बस रोती रही, चिल्लाती रही और कहती है, मुझे तो बस मेरा लल्ला चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कहीं से भी मेरे लल्ला को मुझे लाकर दो, ढूंढ दो उन्हें। पर अफसोस की बात है, उनको उनका लल्ला कहीं भी नहीं मिलता है। सबने बहुत ढूंढा, आराधना जी दिन भर रोती रही। उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, पर उनके लल्ला उन्हें कहीं नहीं मिले। ऐसे ही 4 दिन बीत गए। तभी अचानक से सुबह सुगंधा जी रोते हुए आती है और अपनी सासू माँ आराधना जी के पैरों में गिरकर रोने लगती है और बार बार बस यही कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं प्रेम को समझ नहीं सकी, मैं भक्ति को समझ नहीं पाई। सुगंधा जी को ऐसे रोते देखकर उनकी सासू माँ आराधना जी कहती हैं, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ, पहले चुप हो जाओ और बताओ कि क्या हुआ है। उसके बाद सुगंधा जी जो बताती है वो बिल्कुल ही चौंका देने वाला था। सुगंधा जी अपने कमरे में जाती हैं और आराधना जी के लल्ला को उन्हें लाकर देती हैं। आराधना जी अपने लल्ला को पाकर बहुत खुश हो जाती हैं, रोने लगती हैं, अपने लल्ला को गले से लगाकर कहती हैं, बहू मेरे गोपाल तुम्हारे पास कैसे? मेरे गोपाल गुस्सा हो गए थे क्या? क्या इसीलिए मुझे छोड़कर चले गए थे? गोपाल आप मुझसे नाराज है क्या? मुझसे नाराज होकर आप मुझे छोड़कर चले गए थे? आराधना जी अपने लल्ला को सीने से लगाकर रोए जा रही थी। तभी सुगंधा जी रोते हुए अपने सासू माँ से कहती है, नहीं मम्मी जी, आपके लल्ला नाराज होकर कहीं नहीं गए थे, मैं आपके लल्ला को बक्से में बंद कर दी थी। सुगंधा जी रोते हुए कहती हैं, मेरा पापी मन हमेशा यही सोचता था कि इस लल्ला की वजह से, इस लड्डू गोपाल की वजह से आप घर का काम नहीं करती। अगर ये लड्डू गोपाल हमारे घर पर नहीं होंगे तो आपके पास करने को कुछ नहीं होगा, फिर आप मेरा काम जरूर करेंगी, इसलिए इनको उठाकर मैंने बक्से में बंद कर दिया। पर माँ जी आपको पता है, पिछले 4 दिनों से मैं सो नहीं पाई। मुझे सपने में बस लड्डू गोपाल रोते हुए दिखाई दे रहे थे। मैं सपने में देखती हूँ कि लड्डू गोपाल बक्से के अंदर से बहुत चिल्ला रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, रोते हुए मुझे कह रहे हैं, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे मेरे मैया के पास जाना है, मेरी मैया बहुत दुखी है, मेरी मैया ने तो कुछ खाया भी नहीं है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे अपने मैया के पास जानी है। माँ जी ये सपना बार बार मैं देख रही थी। मैं समझ गई कि मूर्ति में भी प्राण होते हैं, लड्डू गोपाल में भी प्राण है, और जितना आप यहाँ तड़प रही थी अपने लल्ला के पास आने के लिए, उससे भी कई ज्यादा आपके लड्डू गोपाल आपके पास आने के लिए तड़प रहे थे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लड्डू गोपाल ने स्वयं अपने होने का एहसास करवाया है, मुझे ये बताया है कि मैं मूर्ति नहीं हूँ, मुझे मूर्ति मत समझो, वास्तव में मैं हूँ। दोस्तों इसके बाद सुगंधा जी का जीवन भी पूरी तरह से बदल गया। सुगंधा जी भी भक्ति की मार्ग पर आ गई। अब उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, पूरा परिवार भक्त बन चुका है। लड्डू गोपाल को अपनाने के बाद सुगंधा जी के जीवन में भी उनके एक प्यारे से पुत्र संतान आए हैं।
अब उनका जीवन बहुत ही हंसी खुशी बीत रहा है। दोस्तों, अक्सर भक्तों के मन में ये सवाल होता है कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, फिर हमें भगवान दिखाई क्यों नहीं देते? भगवान हमेशा उन्हीं लोगों को क्यों दिखाई देते हैं जो उनकी पूजा पाठ नहीं करते, जो नास्तिक होते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, नास्तिक को भगवान दर्शन इसलिए देते हैं क्योंकि नास्तिक भगवान को नहीं मानते। कभी कभी भगवान को भी अपने अस्तित्व का प्रमाण देना पड़ता है। शक्ति का एहसास दिलाने के लिए भगवान को भी कभी कभी नास्तिक को दर्शन देना पड़ता है। पर जो भक्त होते हैं, जो भगवान को हमेशा हृदय से महसूस करते हैं, वो मानते हैं कि मेरे कान्हा, मेरे लड्डू गोपाल हमेशा मेरे साथ है, मुझे कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भक्त होते हैं ना, वो कभी भी ईश्वर के दर्शन नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान हमारे साथ हैं, हमारे हृदय में बसे हैं। तो जो हमारे साथ हैं, हमारे हृदय में बसे हैं, हम उनका अलग से प्रमाण क्यों चाहेंगे? भक्तों को कभी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, भगवान के दर्शन की आवश्यकता नहीं होती। भक्तों को यह पता है कि हमारे कान्हा, हमारे लड्डू गोपाल हमेशा हमारे साथ है। दोस्तों, बस आप अपने हृदय में भरोसा रखिए और दिल से भगवान की सेवा कीजिए। पता नहीं किस रूप में आपको भी नारायण मिल जाएंगे और आपके निर्मल मन को राम बनकर दर्शन दे जाएंगे। बस अपने लड्डू गोपाल पर भरोसा रखिए, जो होगा अच्छा ही होगा। अगर भगवान के लिए प्रेम सच्चा हो तो भगवान हमें जरूर मिल जाते हैं, और उसके बीच में कोई भी बाधा आए, भगवान सबको दूर कर देते हैं। बोलो बाके बिहारी नाथ की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, आप लोगों को आज की ये लीला कथा कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपके दिल को छुई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं सुन सके। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना, या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला, जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। आप पर और आपके परिवार पर लड्डू गोपाल की कृपा सदा बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।